बिहार में चुनाव है और चुनावी वर्ष में नीतीश सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। जितने विभाग हैं, चाहे वो कर्मी हो या अलग अलग, उनके लिए रोज कुछ ना कुछ शुभ समाचार मिल रहा है नीतीश कुमार के खजाने से। लेकिन दूसरी तरफ भू राजस्व के कर्मी हैं जिन्हें 8 से 9 हज़ार की जो संख्या में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। कारण कि ये हड़ताल पर थे, अपनी मांगों के समर्थन में इन्होंने हड़ताल किया था, लिहाजा इन तमाम भू राजस्व विभाग के संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है, नौकरी से हटा दिया गया है। दूसरी तरफ बहालियां हो रही हैं, उसी विभाग में नई बहालियां हो रही हैं और लिहाजा बड़ी संख्या में ये जो पदमुक्त किए गए जो संविदा कर्मी हैं भू राजस्व विभाग के, जबकि भू राजस्व विभाग में भू राजस्व का महाअभियान चल रहा है। पूरे बिहार में शिविर लगाया गया है, उसमें इन संविदा कर्मियों की भूमिका भी थी, बावजूद इनको विरमित कर दिया गया है और 8,000 से ज़्यादा संविदा कर्मियों को विरमित कर दिया गया है। लिहाजा ये इस वक्त बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है उसका घेराव करने पहुंच गए हैं। इसके पहले कितने संविदा कर्मियों ने यहां पर आंदोलन किया, उन्हें कुछ ना कुछ नीतीश सरकार ने या तो उनका मानदेय बढ़ाया या फिर उनकी मानें मांगी गई हैं। लेकिन भू राजस्व विभाग के 8,000 से 9,000 ऐसे कर्मी हैं जिन्हें विरमित कर दिया गया है, क्योंकि ये आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन कर रहे थे। हालांकि अभी भी आपके लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। देखिए, हम पूर्व से कह देना चाहते हैं कि 16 अगस्त से हम लोग शांतिपूर्ण धरना पे गर्दनी बाग में बैठे थे। बाकायदा हम लोग ने पक्ष विपक्ष अपने विभागीय जो आला अधिकारी हैं हर प्रकार से हाथ जोड़े, पांव पकड़े कि सर अगर हमारी मांग जायज़ है तो उस पर विचार किया जाए, उस पर चर्चा किया जाए। हर प्रकार से हमने प्रयास कर लिया और विगत 9 दिन से हमारे 11 जो है सहकर्मी आमरण अनशन पर बैठे हैं। उस पर भी सरकार को और ना ही मंत्री जी को कोई ना दया आई ना दृष्टि आई, बल्कि उन्होंने अपना जो है हिटलर शाही का जो प्रमाण होता है उन्होंने दिखाया। 9,000 से अधिक कर्मियों को एक साथ बर्खास्त करने का काम किया और उन पर लिखित रूप कहा दिया गया उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और कैबिनेट मीटिंग में कहा गया कि हम जो है फिर से नया वैकेंसी लाने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हमारी मांगे जो है, हमने पाँच मांगे, हम 5 सूत्री मांगों के लेकर बैठे हुए हैं। हम आपको क्लियर भी कर देते हैं। 5 सूत्री मांगों में हमारा है 60 साल जो है हम लोग नियमित कर दिया जाए। 60 साल नियमित करने जो परमानेंट हम लोग के उसके लिए कर, क्योंकि हम लोग 2019 से सर्वे चल रहा है बिहार में और 2020 से हम लोग कर रहे हैं। तो 11 महीना का मात्र टेन्योर था। 8,000 जो संविदा कर्मी हैं भू राजस्व विभाग के, 9,000 लगभग, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। जबकि स्थिति ये है कि बिहार में महाअभियान चल रहा है, हर पंचायत में शिविर लगा है। दूसरी तरफ नई बहालियां हो रही हैं और जो पुराने कर्मी हैं, जो विभाग को जानते हैं, विभाग के कामों को जानते हैं, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। लिहाजा भाजपा कार्यालय का इन्होंने घेराव किया है, यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, जिन्हें जो समझा रहे हैं इनको कि यहाँ से आप धरना से मुख्य जो प्रवेश द्वार है, बीजेपी प्रदेश कार्यालय का जो प्रवेश द्वार है उसमें ताला जड़ दिया गया है, उसे बंद कर दिया गया है। और यहाँ देखिए इस तरह से, यहाँ पर देखिए हाथों में तिरंगा है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इन्हें लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी संख्या में इनका आंदोलन पहले भी चल रहा था, ये आमरण अनशन पर भी इनके साथ ही आमरण अनशन पर बैठे हैं। और ये कहा जा रहा है कि 9,000 से भी ज़्यादा जो संविदा कर्मी हैं उन्हें सरकार ने यहाँ बर्खास्त कर दिया है। और वो भी बर्खास्तगी ऐसे समय में हुई है जब बिहार सरकार या नीतीश कुमार का खजाना खुला हुआ है। हर कर्मियों को जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ नीतीश कुमार के द्वारा, नीतीश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। जब बिहार में महाअभियान चल रहा है, जिस विभाग का महाअभियान चल रहा है, हर पंचायत में शिविर लगाए जा रहे हैं और उसी विभाग के 9,000 से ज़्यादा कर्मियों को अगर बर्खास्त कर दिया गया है तो ये आवाज़ नीतीश कुमार तक, सरकार तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए आज बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। क्या मांगे हैं आपकी, क्या हुआ? हम लोग का अभी मांग है कि जो भी टर्मिनेशन हुआ है उसको वापस किया जाए विभाग में पुनः। कौन है आप लोग? हम लोग संविदा कर्मी हैं, भूमि राजस्व विभाग की, अमीन पद पे हैं।
हम लोग सर 16 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पे थे, 28 तारीख से आमरण अनशन पे है। हम बिहार सरकार के कर्मी भी है और बिहार में हमारा घर भी है और हम लोग सरकार सब जगह प्रचार प्रसार करती है कि हम नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। भू राजस्व विभाग के संविदा कर्मी। जी सर, संविदा कर्मी अपनी कुछ मांगों को लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम लोग बैठे हुए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि बिना कारण पूछे 8000 कर्मी का सेवा बर्खास्त कर दिया। और जब हम लोग जाते हैं मिलने की सर सेवा में पहले ले लिया जाए या हमारे से वार्ता कर लिया जाए, ये लोग छिटकते हैं, कहते हैं यहाँ से भागो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। 16 तारीख से इन्होंने ऑफिस बंद कर दिया सर। और आज हम आए हैं, सरकार कहती है हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन इनके जो अफसर है वो रोजगार छीन के इनका भी छवि खराब कर रही है सर। हम आप लोगों को कितने लोगों को बर्खास्त किया गया? सर हम लोग करीब 8000 लोगों को सर नौकरी से हटा दिया गया है। हम सभी सिविल इंजीनियर हैं सर, और इंजीनियर का काम रोड बनाना होता है, और वो सरकार, ये जो सरकार है हमें रोजगार दिया और विभाग हमें रोड पे ला दिया सर। रोजी रोटी का सवाल है, इसीलिए हम लोग आए हैं। ये तो है नहीं कि हम लोग इस यहाँ पे इनसे कोई दिक्कत है या किसी से दिक्कत है, बस हमारा रोजी रोटी बना रहे। नीतीश कुमार जी सबका मानदेय बढ़ा रहे थे, सबको परमानेंट कर रहे थे, और हम लोगों को बोला गया विभाग की ओर से कि आप लोग का जितना भी मांग है सारा अनुचित मांग है, आपका कोई भी मांग पूरा नहीं किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण है सर। भू राजस्व कर्मियों पर लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज देखिए, यहाँ पर पुलिस ने बीजेपी कार्यालय का घेराव करने यहाँ पर पहुँचे थे और उनको दौड़ा कर यहाँ पर पुलिस यहाँ पर लाठीचार्ज कर रही है। देखिए किस तरह से बहुत देर से इन लोगों ने घेराव कर रखा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का यहाँ पर घेराव कर रहा था और कर रखा था इन्होंने। और यहाँ देखिए, यहाँ से पुलिस की लाठी से एक प्रदर्शनकर्मी का सर फट गया है। देखिए यहाँ पर यहाँ सर फट गया है पुलिस की लाठीचार्ज में।